क्लास 9 के अंदर हम पढ़ रहे हैं सभी संख्याओं के बारे में। पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, उसके अंदर अपन ने सीखा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या के बारे में अपन ने परिभाषाएं सभी देख ली थी। आज हम देखेंगे अपरिमेय संख्याएं। तो देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं कि ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे तो कहते हैं परिमेय संख्या। ये है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं कि अपरिमेय संख्या का अर्थ होता है कि ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। आपको अपरिमेय संख्या की परिभाषा ऐसे याद करना है कि ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा नहीं जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे √2, √3, √5 और पाई। देखिए, पाई का मान 22/7 होता है और 22/7 वो होता है परिमेय संख्या। जैसे इसका मान अगर लिखे तो होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है 22/7। तो ये एक क्या है परिमेय संख्या है। परंतु अगर सिर्फ आपको पाई बोला जाए परीक्षा के अंदर कि पाई क्या है तो पाई आप क्या बताएंगे अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये ध्यान रखना है। अब √2, √3, √5 ये सभी संख्याएं यानी रूट वाली ऐसी संख्याएं जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो सब संख्या क्या हो गई अपरिमेय संख्या। अब जैसे रूट के अंदर 4 आ जाए तो 4 है वो क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए ये परिमेय संख्या हुई। क्या हुई परिमेय। ये अपरिमेय नहीं है क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। इसी प्रकार जैसे 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। कुल मिलाकर आपको यह ध्यान रखना है कि जिसका वर्गमूल निकलता है वो क्या हो गई परिमेय संख्या और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो क्या हुई अपरिमेय संख्या। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए √2, √3, √5 ऐसे कई हैं। जैसे √6, √7, √8। अब √9 है वो क्या हो जाएगी वापस परिमेय संख्या क्योंकि 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। तो वर्गमूल निकालना आपको अच्छे ढंग से आता होगा। यदि नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं जिसे R से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ऐसी सभी संख्या जो कि क्या हो परिमेय संख्या हो और अपरिमेय संख्या हो, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो समूह होता है। यानी वास्तविक संख्या में ऐसे समझ सकते हैं कि सभी संख्या आ गई जिसमें प्राकृत भी आ गया, पूर्ण संख्या भी आ गई, पूर्णांक भी आ गया, परिमेय संख्या भी आ गई और अपरिमेय संख्या भी आ गई। यानी सभी संख्याओं का समूह एक तरह से क्या हो गया वास्तविक संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं और जिसे R से प्रदर्शित करते हैं यानी रियल नंबर। R का मतलब क्या होगा रियल नंबर, जिसके अंदर एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं आप √2, √3, √5 ये तो क्या हो गई अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार पाई भी क्या है अपरिमेय संख्या है। फिर -3, -1/2, 5/7 ऐसे लाखों उदाहरण आप लिख सकते हैं वास्तविक संख्याओं के। तो इन दोनों परिभाषाओं को आपको अच्छे ढंग से दिमाग में रखना है। अब इसी से आधारित जो आगे एक्सरसाइज है उसको अपन पढ़ेंगे और ये सभी परिभाषाएं जैसे स्टार्ट से अपन ने पढ़ी है प्राकृत संख्या तो को मैं रिपीट कर लेता हूं एक बार सभी। देखिए, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है 1 से। 1, 2, 3, 4 यानी रेस्ट अनंत तक जाती है। वो सब क्या हो गई प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। उसके बाद में आती है पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट हो जाएगी आपके 0 से। 0 फिर 1 फिर 2 3 ऐसे अनंत तक चलेगी। ये सब क्या हो गई पूर्ण संख्या है। और फिर आता है पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है यानी समस्त ऋणात्मक एवं पूर्ण संख्या है क्या कहलाती है पूर्णांक। समस्त ऋणात्मक यानी सभी माइनस वाली संख्या भी आ गई और पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट हो रही है अनंत तक जा रही है वो भी आ गई पूर्णांक के अंदर। एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं, देखो 0 फिर 1 2 3 4 डैश अनंत तक जाएगी। और इसी प्रकार इधर संख्या रेखा से मैंने आपको समझाया था, इधर क्या आएगा -1 फिर -2 -3 ऐसे चलता रहेगा और ये भी अनंत तक जाता है माइनस वाला। यानी कि सभी माइनस वाली संख्याएं
और पूर्ण संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती है, ये सब संख्या क्या हो गई? पूर्णांक। और परिमेय संख्या आपको इसका विलोम याद करना है कि ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जैसे कि 1/2, 3/4, ये सब क्या है? p बटा q का रूप है, इसलिए क्या हुई? परिमेय संख्या है। तो ये है सभी संख्याओं के बारे में जानकारी। आगे अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज।